हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की मीनिंग क्या होती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मतलब ये है, मतलब इस टॉपिक के अंदर हमें ये पढ़ना है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर दिन ब दिन इंक्रीज क्यों हो जाता है। दिन ब दिन का मतलब है कि पिछले बजट से लेकर इस बजट तक पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों इंक्रीज होता है। और अगर हम कंपैरिजन करें बिल्कुल स्टार्टिंग से और अभी के बजट में, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। अब ये क्यों होता है, क्या क्या इसके रीजंस हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Size of public expenditure is measured in terms of the public expenditure that is GDP ratio। GDP ratio का मतलब है कि हम नेशनल इनकम का कितना हिस्सा अपनी ग्रोथ में लगा रहे हैं, यानी अपनी ग्रोथ का मतलब है कि कंट्री की ग्रोथ में हम लोग कितना लगा रहे हैं। तो साइज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज मेजर्ड इन व्हाट? Public expenditure. This ratio presents the relative increase in the government expenditure, that is, it compares the rate of increase of public expenditure with that of GDP on an annual basis। जितना परसेंट हमारे जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, उस इंक्रीज का हम कितना पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है 4%, तो हम पब्लिक एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज कर रहे हैं वो हमें कौन बताता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर रेशियो, जो कि हमारा क्या था? जीडीपी रेशियो। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आया रिलेटिव इंक्रीज और दूसरा हमारा क्या था? एब्सोल्यूट इंक्रीज। होते क्या है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बार आ चुकी हैं ये चीज़ें कि एब्सोल्यूट इंक्रीज़ क्या होता है और रिलेटिव इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्या होता है। पेंसिल, अगर पेंसिल दिख रही है ना, ठीक है। तो सपोज़ करो कि 2017-18 में पब्लिक एक्सपेंडिचर होते थे, पब्लिक एक्सपेंडिचर वर ऑफ रुपीज़ 1,25,000 करोड़, ठीक है। और 2018-19 में ये बढ़ के हो गया 1,50,000 करोड़। ये टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कि गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करती है पूरे साल में, ठीक है। ये अमाउंट आ गया। अगर हम यहाँ से सीधा कंपैरिजन करें कि करंट ईयर में कितना था और प्रीवियस ईयर में कितना था, और यहाँ से हम माइनस करके अमाउंट निकाल लें, तो ये कितना हुआ? 1,50,000 करोड़ माइनस 1,25,000 करोड़, और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया? 25 करोड़। तो 25 करोड़ जो है वो एक एब्सोल्यूट इंक्रीज़ है। एब्सोल्यूट इंक्रीज़ मतलब कि वो हमारे पास सीधे सीधे अमाउंट में अवेलेबल होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिलेटिव इंक्रीज़ की, तो जितना भी एब्सोल्यूट इंक्रीज़ में आया है ना अमाउंट, उससे हम लोग लिखेंगे ऊपर और इसे डिवाइड करा देंगे जो हमारा बेस ईयर में था, यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर में अमाउंट था, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर हम यहाँ से अपना रेशियो सॉल्व करें तो ये ज़ीरो सारे कट जाएंगे, ये 1/5 या ये 20। सो 20% यहाँ से आया रिलेटिव इंक्रीज़। तो ये मेन है कि जीडीपी में, मतलब कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ हुआ? 20%, ना कि अमाउंट में। क्योंकि अमाउंट में फिगर्स ज़्यादा क्या, मतलब कि कह सकते हो ना कि याद करने में दिक्कत होती है कि इस साल कितना इंक्रीज़ हुआ। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज़ नहीं देखते हैं हम लोग, यहाँ पे रिलेटिव इंक्रीज़ देखते हैं जो कि परसेंटेज में निकलता है, ठीक है। अब क्लियर है रिलेटिव इंक्रीज़ क्या है और एब्सोल्यूट इंक्रीज़ क्या है। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एब्सोल्यूट इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। A study of increase in public expenditure shows that there had been both the absolute or relative increase in public expenditure in all countries, developed as well as developing। अब एक स्टडी के दौरान हमें ये पता चला कि, मतलब कि उन स्टडी जो लोग कर रहे थे उन्हें ये पता चला कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं कंट्री के अंदर, वो दोनों में मेजर्ड किए जाते हैं। मतलब कि वो एब्सोल्यूट फिगर्स भी निकालते हैं और वो रिलेटिव फिगर भी निकालते हैं और पब्लिश दोनों किए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है रिलेटिव इंक्रीज़, क्योंकि ये आसान होता है बताने में। हम ये बता सकते हैं कि हमने पिछले साल के कंपैरिजन में 20% इंक्रीज़ किया, रेदर देन एक एब्सोल्यूट अमाउंट बताना कि जैसे कि हमने इस साल 25,000 करोड़ का इंक्रीज़ किया है, ठीक है।
समझ गए। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जीडीपी रेशियो क्या होता है, जीडीपी रेशियो के ज़रिए हमें क्या पता चलता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ हुआ है। पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीज़ हुआ है वो किससे हम लोग निकालते हैं, एक रिलेटिव इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज इट कंपेयर्स द रेट ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर विद दैट ऑफ जीडीपी ऑन एन एनुअल बेसिस, और ये ऑब्सोल्यूट इंक्रीज से अलग होता है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक एक्सपेंडिचर की हर एक कंट्री के अंदर, तो हर एक कंट्री मेंटेन करती है दोनों फिगर्स, ऑब्सोल्यूट फिगर्स एज वेल एज रिलेटिव फिगर। ठीक है। There is a long tradition of overspending public expenditure because of higher income elasticity of demand for public goods and services, technical change। चलो इन्हें आगे देखते हैं। तो ये कहना ये चाहते हैं कि बहुत सालों से ये प्रथा चली आ रही है। हाँ, अच्छा वर्ड है प्रथा, ठीक है। तो बहुत सालों से ये ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है गवर्नमेंट को जितनी भी रेवेन्यू होती है, तभी तो डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। तो ये ट्रेडिशन क्या है कि ओवर स्पेंडिंग करनी है पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब कि जितनी गवर्नमेंट रेवेन्यू आई है उससे ज़्यादा खर्चा करना है। तभी तो गवर्नमेंट में क्या होते हैं कि डेफिसिट, गवर्नमेंट के जो बजट होते हैं वहाँ पे डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। और हम लोग डेफिसिट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कौन कौन से होते थे बताना ज़रा। हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। डेफिसिट फाइनेंसिंग कहाँ यूज़ होता था, हाँ ध्यान है, हाँ जी, फिजिकल डेफिसिट के अंदर यूज़ होता था। चलो अच्छी बात है फिर। ओके, सो देयर इज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ओवर स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ, यहाँ पे कुछ रीजंस गिवन है कि इन रीजंस की वजह से ओवर स्पेंडिंग हो जाती थी, जिसमें पहला रीज़न है हायर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है वो लोग डिमांड करने लगते हैं ज़्यादा पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल कि सपोज़ करो एक इंसान है जिसके पास खाने पीने के रुपए भी नहीं है, जब उसकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या करेगा, पब्लिक गुड्स पर जाएगा, मतलब कि प्राइवेट पर नहीं जाएगा, पब्लिक गुड्स पर जाएगा जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। ठीक है। तो वही है हायर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टेक्निकल चेंज, एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, वेगनर्स लॉ इफेक्ट। वेगनर्स लॉ, अच्छा ये अलग है। तो ये जो वेगनर्स लॉ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वेगनर्स लॉ, इफेक्ट ऑफ वॉर एंड डिफेंस प्रिपरेशन, इन्फ्लेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट, वाइसमैन पीकॉक हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इम्बैलेंस इन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एट्सेट्रा। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से क्या होता है, ओवर स्पेंडिंग हो जाती है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वेगनर्स लॉ, और दूसरा ये पीकॉक, वाइसमैन पीकॉक हाइपोथेसिस। ये वाइसमैन अलग है, पीकॉक अलग है, दो अलग अलग लोग हैं, ये नाम है। ठीक है। अब ये मत सोचना कि पीकॉक नाम कौन रखता है, तो भैया ये रखे हुए हैं, अब इनका जो नाम है वो हमें लेना पड़ेगा। हाँ, मत बोलना कि मोर का नाम पीकॉक होता है, पता है मुझे। ठीक है भाई, तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना वेगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट वन है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाइसमैन एंड पीकॉक वाला, और बाकी बात कुछ अदर रीजंस हैं जिसकी वजह से, मतलब कि ये सारे रीजंस उसे हम कंबाइंडली पढ़ के लेंगे। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैंने PDF नोट्स अपलोड कर दिए हैं। फाइनली मैंने अपडेट कर दिया चैप्टर नंबर 7 तक, 8 के मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो उसके भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। ओके, चलो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।